हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा तिवारी आज आपके सामने ढोलक का वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो में, वीडियो लाने में, ढोलक को आपको सिखाने में। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे घर में शादी थी मेरी ननद की, तो जिसकी वजह से बहुत सारे, आप लोग तो जानते होंगे जब घर में शादी होती है तो कितने सारे काम काज घर में लगे रहते हैं, खरीदारी रहती है, घर में बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर के आ पाई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर के आई हूँ ढोलक का। तो जिन लोगों ने अभी तक ढोलक नहीं सीखी है वो आज से मेरे साथ यहीं से, इसी चैनल से मेरे साथ नए सिरे से ढोलक को स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। तो किस तरह से हमें ढोलक को बजाना है, किस तरह से भजन को गाना है, वो सब मैं आपको बारी बारी से बताती रहूँगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। दीक्षा तिवारी मेरा चैनल का नाम है, इसको बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग घर बैठे ऑनलाइन ढोलक सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी ढोलक सीख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है ढोलक का बेस। तो ढोलक का बेस हम कैसे बजाते हैं? सबसे पहले जब भी ढोलक हम बजाना सीखते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ढोलक को चेक करना होता है कि हमारा हाथ किस तरफ, कौन सा हाथ हमारा सेट हो रहा है। तो जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि मेरा हाथ कौन सा सेट हो रहा है, मैं किस तरफ फिंगर बजाऊंगी, किस तरफ बेस बजाऊंगी, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ कि उन्हें किस तरह से अपने हाथों को सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब भी ढोलक पे हाथ चलाएंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरा ये मूवमेंट कर रहा है फिंगर में या ये वाला हाथ मूवमेंट कर रहा है। सबसे पहले ये देखना चाहिए, ठीक है। हमने ये नोटिस किया कि मेरा ये हाथ ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है फिंगर में, ठीक है। तो हमने ये हाथ फिंगर के लिए यूज़ कर लिया और ये हाथ बेस के लिए यूज़ कर लिया। दूसरी चीज़, बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि अरे यार मेरे तो दोनों हाथ फिंगर में चल रहे हैं कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो उनके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है ये जानने का कि उनका कौन सा हाथ सही चल रहा है या गलत चल रहा है। जब हम ये देखते हैं कि ये हाथ मेरा बहुत ही नॉर्मल और इजीली तरीके से मूव कर रहा है, दैट्स मीन कि ये फिंगर में मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये वाला हाथ काफ़ी घुमाने पे मेरा मूवमेंट कर रहा है, दैट्स मीन कि ये मुझे बेस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जो हाथ नहीं मूव कर रहा है उसे हम कैसे, मतलब कैसे समझ पाएंगे? देखिए, मेरा ये फिंगर के लिए मूव नहीं कर पा रहा है और अगर मैंने इसे फिंगर के लिए ट्राई भी किया तो क्या होगा, थोड़ी देर बजाने के बाद मेरे यहाँ पर इस जगह से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द उठेगा। तो मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसमें क्या है, मैं बहुत ईजिली किसी भी तरह से फिंगर को मूव कर सकती हूँ। इसमें मूव करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर दर्द होगा। तो मुझे ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो आपका कौन सा हाथ राइट का बेस का है या लेफ्ट का बेस का है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज आपने ये जो चीज़ सीखी है मेरे से कि कैसे मैं जानूंगी कि हाथ ढोलक पे कैसे ट्राई करना है, ये आप यहाँ पर सीख गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेस का। बेस हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, बेस बहुत लोग बताते हैं कि ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, 1 2 3 आप मारती हैं, 4 नहीं मारती। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ढोलक सीखना शुरू करते हैं मैं उनके लिए 4 बार बताती हूँ कि आपको 1 2 3 4 बजाना है, जिससे आपका एक म्यूजिक मतलब सेट हो जाए ढोलक पर, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको बजाना है। देखिए, इतना हाथ मैंने यूज़ किया है और बहुत ही ढीला हाथ बजाऊंगी ढोलक पे, टाइट हाथ नहीं मारूंगी ढोलक पे, बहुत ही लूज हैंड यूज़ करूंगी। तो कैसे? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 एक ही जगह पे पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा रुक करके देखिएगा। 1 2 एक साथ, 3 रुक गया, 4 थोड़ा सा आगे, इससे उंगलियों के पोर से, जिनको हम पोर बोलते हैं, इनसे। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अच्छा, जो लोग भी ये बजाएंगे उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूसली अपना
जो भी आप ये आप जो गिनती गिनेंगे वो आप कंटिन्यूसली गिनते रहेंगे। अगर आपने बंद कर दिया तो इससे आपका बेस गड़बड़ भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से याद रखने के लिए आपको एक बार रटना पड़ेगा, जिसको मैं बोल सकती हूँ अच्छा, बहुत लोगों ने मेरे से बोला ये डिडिंग डिंग डोंग क्या है, डिडिंग डिंग डोंग क्या है। मुझे एक बात आप ये समझाइए कि अगर हमें सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है, तो मेरा भी ढोलक बजाने का या बताने का तरीका कुछ अलग है। मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगा आपको समझाने में, कि मुझे लगा कि आप शायद म्यूज़िक के थ्रू जल्दी सीख सकते हैं। कुछ लोग सच में डिडिंग डिंग डोंग से जल्दी सीख जाते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, इससे आवाज़ ही कुछ ऐसी निकलती है, डिडिंग डिंग डोंग, डिडिंग डिंग डोंग। मैंने कुछ बनाया नहीं है या मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मेरा अपना खुद का एक म्यूज़िक मुझे समझ में आया कि इससे ऐसा निकल रहा है, तो मैंने आपको बस यही समझाया था और यही बताया है। तो अगर आपको ये ईजी लगे बजाने में तो आप ये बजा सकते हैं, और अगर आपको 1 2 3 के साथ बजाने में ज़्यादा ईजी लगता है तो आप 1 2 3 के साथ कंटिन्यू कीजिए, और यहीं से आपका बेस का टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग टू बेस और ढोलक के तरीके को समझने के लिए। चलिए, यहाँ से मैं ढोलक को आपको बताऊंगी, एक एक लेसन आपको बताऊंगी। तो अब आज मैं आपको जो एक भजन बताऊंगी माता रानी का है, अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दर्शन की प्यासी नजरिया मैया लीजे खबरिया, दर्शन की प्यासी नजरिया मैया लीजे खबरिया, खबर वाली माँ जगदम्बा, खबर वाली माँ जगदम्बा, चंडी जाला
होगा वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ढोलक अच्छी लगे और अगर आप लोग ढोलक मुझसे सीखना चाहते हो ऑनलाइन तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे उसी तरह से प्यार दीजिए जैसा आप मुझे पहले दे रहे थे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।